तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत में अलग अलग दौर गुज़रे हैं। हिंदुस्तान की सियासत शुरुआती वक्त में चंद मखसूस घरानों की जीनत रही। बड़े बड़े सरमायादार, नवाब और राजा ख़ानदान के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे और इलेक्शन को जीतने के लिए वो तमाम के तमाम लोग कहीं ना कहीं जो उस वक्त के माफिया टाइप के लोग होते रहे या तो क्रिमिनल टाइप के जो लोग होते रहे, उनका सपोर्ट लेते रहे। धीरे धीरे उन तमाम जो ताकतवर लोग थे, जो माफिया जहनियत के लोग थे, वो खुद जब उन्होंने देखा कि हमारी मेहनत के बदौलत ये तमाम मखसूस लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो एक वो भी दौर आया कि जब यहाँ पर क्रिमिनल टाइप के लोगों ने खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और इलेक्शन जीत करके वो विधायक और सांसद बनते रहे। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोग आते रहे। एक वो भी वक्त था जब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां बहुत ही तेज़ी के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जीतते भी रहे। मगर ऐवानों में, चूँकि ऐवानों में एक लीडर का काम होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरीके के लोग बराबर आते रहे। आज के वक्त में देखिए तो तेज़ी के साथ जो बाहुबली लोग हैं वो राजनीति से साफ होते चले जा रहे हैं। फिर एक दौर आया कि कवि या तो फिर शायर, ये तमाम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ जुड़ना शुरू हो गए। उसी के एक उपज जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये जो शायरों का जो फहरिस्त थी, इन्होंने पहले तमाम पार्टियों के लिए बड़े बड़े शेर पढ़े, उनकी शान में कसीदे पढ़े और वोट की अपील किया। फिर इन शायर तबके के लोगों को समझ में आया कि ये हमारी शायरी के बदौलत ये मजमे जुड़ते हैं, हमारी शायरी के बदौलत भीड़ इकट्ठा होती है, हमारी शायरी के बदौलत ये विधायक और सांसद होते हैं, तो क्यों ना हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हम भी विधायक और सांसद बने, हम भी लीडर बने। तो उसी कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों ने शिरकत किया राजनीति में। आज वो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के। तो अब जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद बहुत ही तेज़ी के साथ लोग रुजू होने लगे, क्योंकि सियासत एक ऐसी जगह है कि जहां लोग चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर, चमचमाते हुए राइफल को देख करके तो आते हैं, मगर यहाँ टिक पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि सियासत उस आग के जलते हुए गोले की तरह है जहां आने वाला 99.99999% लोग जल करके खाक हो जाते हैं और बहुत ही चंद लोग ऐसे बचते हैं जो कि सियासत में कामयाब हो पाते हैं, यहां दो चीज़ों की सबसे अहम ज़रूरत होती है। पहली किस्मत, दूसरी मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सभी कर पाता नहीं। तो इसी फहरिस्त में आजकल शायर तबकात जो है बहुत ही तेजी के साथ पॉलिटिक्स में जुड़ रहे हैं। उसी में एक नाम नए नए शायर से नए नए लीडर बने शहजादा कलीम साहब का है, जो कि अभी चंद दिनों पहले समाजवादी पार्टी की रुकनियत हासिल की। बड़ा अफसोस होता है कि हम जिस कम्युनिटी में पैदा हुए और बाशऊर हुए, जो कम्युनिटी हमसे तवक्को रखती है, जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो हम उस पार्टी के लिए इतने ईमानदार हो जाते हैं कि हम अपने कौम के साथ नाइंसाफियां करना शुरू कर देते हैं। अभी शहजादा कलीम साहब ने ईटीवी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया
इंटरव्यू में जो एंकर थे उन्होंने पूछा कि आजकल एमआईएम की जानिब से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का सीएम और डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है। तो शहजादा कलीम साहब ने यह जवाब दिया कि पहले हम लायक तो बने। अगर ये सवाल जनता, अगर शहजादा कलीम साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नए नए कार्यकर्ता बने हैं, नए नए लीडर हैं, अभी उनसे पूछा जाए कि आप बताएं कि जनाब अखिलेश यादव जी कौन सा पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करके आए हैं, भारत की राजनीति पर उन्होंने कौन सा ऐसा शोध किया है, कौन सी पीएचडी किया है, अखिलेश यादव जी के पास वो कौन सी चीज़ थी जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर मुलायम सिंह यादव जी के बेटे थे। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता है, चूंकि अखिलेश यादव जी ने खुद ये कहा कि सियासत में आना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। जब समाजवादी पार्टी में पारिवारिक इख्तलाफ जब पैदा हुए तो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं सियासत में नहीं आना चाह रहा था, मगर अब मैं आ गया हूं तो अब मुझसे सारी चीज़ें क्यों वापस ली जा रही है, अब मैं क्या करूंगा। इस तरीके के तमाम बातें उन्होंने कही थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सवाल जनता को पूछना चाहिए कि साहब की अखिलेश यादव जी में वो ऐसी कौन सी सलाहियत थी कि जो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। सिर्फ एक सलाहियत, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे थे। फिर उनसे एक सवाल फिर पूछा गया, अच्छा दूसरी चीज कि लायक के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या आजम खान साहब क्या लायक समाजवादी पार्टी में लीडर नहीं है कि जिनको चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाए? क्या आजम खान साहब काबिल नहीं है कि जिनको डिप्टी सीएम के लिए नॉमिनेट किया जाए? मगर नहीं, चूंकि हम अपनी पार्टी का झंडा ऊपर करने के लिए इतना हम ईमानदार हो जाते हैं कि हम अपने कौम के साथ हम बेईमानी करने पर उतारू हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम कैसे स्टेटमेंट दें जिससे कि हमारा जो कौमी सदर है वो इतना खुश हो जाए कि वो मुसलमानों का मसीहा हमको घोषित कर दे उत्तर प्रदेश के अंदर, और हम समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हो जाएं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, सवाल किया एंकर ने कि एमआईएम की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान दीगर पार्टियों में दरी बिछाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों ने तो कभी दरी बिछाया ही नहीं, कभी किसी के सामने नतमस्तक हुए ही नहीं। अगर नतमस्तक हुए होते तो आज सियासत में जो मुसलमानों की यतीमियत है वो ना होती। तो क्या शहजादा कलीम साहब ये समझते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुसलमान नतमस्तक हो, मुसलमान दरी बिछाए तो कामयाब हो? अज़ीज़ान मोहतरम, दरी बिछाने का मतलब क्या है? दरी बिछाने का मतलब आपका जो आपने स्टेटमेंट दिया उसका मतलब भी दरी बिछाना हुआ कि आपने अपनी कौम को प्रायोरिटी ना देते हुए आपने समाजवादी पार्टी को प्रायोरिटी दिया। इसी को कहते हैं दरी बिछाना, कि आपके पास कोई काम नहीं मगर सिर्फ आप इस तरीके की बातें करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीज़ें हैं। जब भी कोई मुस्लिम लीडर किसी भी पार्टी की रुकनियत हासिल करता है तो वो इस तरीके की बातें करता है कि कौम भले ही नाराज़ हो जाए मगर उनके आका, उनके सरबराह, उनके लीडर वो खुश रहें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें ये सियासत नहीं करनी है। अब हमको सियासत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैटर्न पर करनी है। जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम और डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, इस चीज़ का जवाब समाजवादी पार्टी के लोग दें। आज भी वो काबिल लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आज भी वो काबिल लोग हैं यहाँ पर
कि जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, मगर ये समाजवादी पार्टी चूँकि ये चाहती नहीं है कि आपकी सही से तर्जुमानी हो सके, वो चाहती है कि आप सिर्फ तेजपत्ता बने रहें, कि जब वोट देने के बाद उसको बिरयानी से निकाल करके फेंक दिया जाए, बिरयानी का लुत्फ़ तमाम के तमाम लोग लें और आपकी जगह कूड़ेदान में हो। मगर अब ये नहीं चलने वाला, अब ये नहीं चलने वाला। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी और जीतेगी और बीजेपी को हराएगी, समाजवादी पार्टी को हराएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी और एक दूसरे का मोर्चा समर्थन करेगा, एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करेगा और आने वाले वक्त में यहाँ सीएम भी बनेगा, डिप्टी सीएम भी बनेगा और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ भी बढ़ेंगे। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।